अरे आरती भाभी का फोन। मैं बात करती हूँ। जी भाभी। अब परिधि, अब सॉरी तुम्हें ऐसे समय पर डिस्टर्ब किया। वो मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। और देखो, बिना किसी डरे साफ साफ जवाब दे देना। हाँ जी भाभी, कहिए ना। परिधि, तुमने जो विधि भाभी को हार लौटाया वो उनका ही है ना? मतलब नया हार तो नहीं दिया ना उन्हें? नहीं भाभी, कैसी बातें कर रही हैं आप? I mean, बस इतनी सी बात के लिए आपने इतनी रात को कॉल किया? इतनी सी बात नहीं है परिधि। तुम जानती हो अभी घर पे पुलिस आई थी और उन्हें किसी करण नाम के इंसान की डेड बॉडी के पास बिल्कुल ऐसा ही हार मिला। और पुलिस का मानना है कि जिसने भी मर्डर किया है वो उसी का हार है। परी, क्या कह रही हैं आरती भाभी? जरूर तुम्हें परेशान कर रही होंगी, राइट? हेलो 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 हेलो, आरती भाभी। हाँ परिधि, बोलो ना, मैं सुन रही हूँ। आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो 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 परिधि, नेटवर्क प्रॉब्लम है, आवाज ही नहीं आ रही। वैसे ऐसी क्या जरूरी बात करनी थी आरती भाभी को? मामला क्या है? कुछ नहीं, आरती भाभी छेड़ रही थी मुझे, टिप्स दे रही थी। हनीमून पर जा रही हूँ ना मैं, लेकिन कुछ समझ में ही नहीं आया। दोनों का मोबाइल बंद कर दिया मैंने, जिससे कोई और फोन ना कर सके। लेकिन पुलिस पहुंच गई ना आखिर घर तक। हे भगवान, क्या होगा? क्या हुआ आरती जी? क्या बोला उसने? कुछ तो गड़बड़ है यश जी। पहले परिधि ने मुझसे झूठ बोला कि उसे मेरी आवाज नहीं आ रही है। फिर जब प्रतीक भैया ने पूछा कि मैंने क्यों फोन मिलाया था, तो उसने बोला कि मैंने उसे हनीमून टिप्स देने के लिए फोन किया है। इसका मतलब परिधि प्रतीक से झूठ बोल रही है। आरती जी, वो जरूर कुछ छुपा रही है। वो सिर्फ हमसे नहीं, सबसे झूठ बोल रही है। एक मिनट, मैं प्रतीक से बात करता हूं। फोन स्विच ऑफ है। 1:40। अगर हम एयरपोर्ट जाएंगे भी तो तब तक तो फ्लाइट जा चुकी होगी। आरती जी, कैसे पता लगाएं कि परिधि आखिर चाहती क्या है? एक इंसान है जो हमें बता सकता है कि परिधि ये सब क्यों कर रही है। और हो सकता है वो विधि भाभी को भी इस मुसीबत से बाहर निकाल ले। विधि, अपने आप को संभालो। देखो, तुमने कोई गलती नहीं की है, तुम घबरा क्यों रही हो? एक सेकंड है, फोन आ। कहीं पुलिस का फोन तो नहीं है? विधि, मुझे बात तो करने दो। हेलो, सॉरी, रॉन्ग नंबर है। सुनिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं उस इंस्पेक्टर ने ये साबित कर दिया कि वो हार पॉलिश वाला नहीं बल्कि नया है, तो क्या होगा? तो मुझे सजा होगी ना? मुझे फांसी की सजा होगी। मेरे दोनों बच्चे उनका क्या होगा? वो तो हॉस्टल में है ना, उन्हें तो कुछ पता भी नहीं किया। वो कह रहे हैं विधि, संभालो अपने आप को। विधि, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हाँ, देखना, ये लोग तुम्हें इस खून के इल्जाम में नहीं फंसा पाएंगे। और जो ये मुजरिम है ना,
ये जहाँ कहीं भी होंगे मैं इन्हें पकड़ लाऊंगा, इन्हें मैं फांसी की सजा दिलवाऊंगा मैं, पर अपनी विधि पर मैं आंच नहीं आने दूंगा। चलो पहुंचो अपने आंसू। कुछ नहीं होगा, मैं हूं तुम्हारे साथ। आरती जी, हम सब आपका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन इसी बीच ये प्रॉब्लम आ गई। लेकिन फिर भी आपके चेहरे पे जरा भी शिकन नहीं आई। आप अपनी खुशियों को भूलकर अभी के बारे में सोचने लगी। आपको जरा भी अफसोस नहीं हुआ कि आपका सेलिब्रेशन इस तरह अधूरा रह गया। ये मेरा भी तो परिवार है ना यश जी, और अगर किसी एक सदस्य पर मुसीबत आए तो दूसरा सदस्य कैसे खुशी मना सकता है? प्रॉब्लम चाहे परिधि की हो या विधि भाभी की, मेरे परिवार के बारे में भला सोचना है मेरी जिम्मेदारी है। आरती जी, हमारा परिवार हमारी जिम्मेदारी। चलिए, उससे पहले कहीं देर ना हो जाए, हमें पता करना होगा कि आखिर ऐसी क्या बात है जो परिधि हमसे छुपा रहे हैं और क्यों। चलिए। परी, मैं सोच रहा हूँ अब जाते जाते आरती भाभी से बात कर लेते हैं। उनका तो फोन भी आया था ना, मैं उन्हें अभी फोन करता हूँ। अचानक सर में क्यों दर्द हो रहा है मेरे? प्रतीक, प्लीज एक काम करो ना, एयरपोर्ट शॉप से कोई टैबलेट लेके आओ ना प्लीज। अगर तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। परी, आर यू श्योर? नहीं तो हम वापस चलते हैं। नहीं नहीं, I mean, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा सर में दर्द है, दवाई खाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। ठीक है, मैं भी लेकर आता हूँ। हेलो हेलो मम्मा। कितनी देर से तुम दोनों का फोन ट्राई कर रही हूँ मैं, फोन बंद करके रखा है। कहाँ हो तुम लोग? मम्मा, हम लोग अभी एयरपोर्ट लॉन्च में ही हैं। टेक ऑफ होने में थोड़ा टाइम है, लेकिन मम्मा बहुत बहुत गड़बड़ हो गई है। क्यों, क्या हुआ? क्या आरती का फोन आया था? तुमने क्या कहा? सब कुछ सच सच बता दिया क्या? नहीं मम्मा, मैंने आरती भाभी को कुछ नहीं बताया, और इतनी बड़ी बात मैं प्रतीक से भी कब तक छुपा के रखूंगी? एक ना एक दिन प्रतीक सच जान ही जाएगा, और वो ये भी जान जाएगा कि हम लोग स्वीडन 10-15 दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए जा रहे हैं। और मम्मा, वो मुझसे नाराज हो जाएगा और मुझे वहाँ अकेला छोड़कर वो अपनी फैमिली के पास वापस आ जाएगा। मम्मा, अगर ऐसा हुआ तो मैं प्रतीक के बिना नहीं रह पाऊंगी। मम्मा, परिधि, आरती भाभी। हाँ परिधि, मैं शक तो मुझे पहले ही हो गया था तुम पे, जब तुमने मुझसे ठीक से बात नहीं की। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो। इसीलिए तुम्हारी मम्मी के घर आना पड़ा, और अच्छा हुआ हम यहाँ आ गए, क्योंकि अगर हम यहाँ नहीं आते तो हमें कभी पता ही नहीं चलता कि तुम प्रतीक भैया को छुट्टियों पर स्वीडन नहीं ले जा रही हो, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए उन्हें उनके परिवार से दूर कर रही हो। परिधि, तुम तो प्रतीक भैया से सच्चा प्यार करती हो ना, फिर ये कैसे भूल गई कि सच्चा प्यार निस्वार्थ होता है, उसमें खुदगर्जी बिल्कुल नहीं होती। सच्चा प्यार करने वाले खुशियां देने में विश्वास रखते हैं, छीनने में नहीं। प्रतीक भैया को तुम उनके परिवार से दूर तो कर दोगी,
लेकिन अपने दिल और दिमाग से वो हमेशा अपने परिवार से जुड़े रहेंगे। चिंता तो मुझे इस बात की है कि कहीं तुम्हारी इस कोशिश की वजह से तुम प्रतीक भैया के दिल से उतर ना जाओ। मैं ये नहीं जानती परिधि कि तुम अपनी किस गलती की वजह से अपने शहर और अपने देश को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हो, लेकिन ये जरूर जानती हूँ कि ऐसा करके तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। अपनी गलती को कभी नहीं सुधार पाओगी और ना ही कभी सुधारने का मौका मिलेगा। जिंदगी भर इसी गिल्ट में जीती रहोगी, सारा दुख सारी मुश्किलें खुद ही सहती रहोगी तुम। और यही अगर तुम अपना दुख अपनी तकलीफ अपने परिवार से बांटोगी तो सिर उठाकर अपने आप से नजरें मिलाकर जी पाओगी। परिधि, मैं ये सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रही हूँ। मैंने भी अपनी जिंदगी में बहुत गलतियां की, लेकिन अपनी गलतियों से हमेशा सीख ली है। मैंने हमेशा सबक सीखा है। इसलिए एक बड़ी बहन होने के नाते कह रही हूं तुमसे, अपने लिए, प्रतीक भैया के लिए, हम सब के लिए वापस आ जाओ। हेलो हेलो परिधि, हेलो। उसने फिर से डिस्कनेक्ट कर दिया। एक मिनट, मैं ट्राई करता हूँ। माफ कीजिएगा, हमने इतनी रात गए आपको डिस्टर्ब किया, लेकिन हेल्प की उम्मीद भी आपसे ही थी। अगर परिवार की सुख शांति का सवाल ना होता तो हम इतने रात गए आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करते। लेकिन अब तो लगता है कि नहीं यश जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने परिवार पर कोई मुसीबत नहीं आने दूंगी। भले ही उसके लिए हमें अपनों के खिलाफ क्यों ना जाना पड़े। मुझे माफ कर दो आरती, बेटी की मां होना इसलिए समझ ही नहीं पाई और उसे ऐसी सलाह दे बैठी। अगर मेरे बेटा होता तो शायद इस बात का एहसास होता कि जब बेटा घर छोड़कर जाता है तो माँ बाप पर क्या गुजरती है। अब अफसोस करने से क्या होगा। बस प्रार्थना कीजिए कि आरती जी ने जो भी परिधि को समझाया है वो परिधि की समझ में आ जाए और उसे अपनी गलती का एहसास हो। और अगर नहीं तो माफ कीजिएगा, जिंदगी भर अपनी बेटी का बसा बसाया घर उजाड़ने का अफसोस करती रहेंगी आप। ये लो टैबलेट, अभी लो, आराम मिल जाएगा। प्रतीक, पहले हम लोग चेक इन कर लेते हैं ना। परी, अभी तो बहुत देर है, इतनी जल्दी क्या है तुम्हें? प्रतीक, तुम तो जानते हो ना मेरा नेचर, आगे बढ़ना ही मेरे लिए जिंदगी, और वक्त से पहले पहुंचना अचीवमेंट कहलाता है। लगता है तुम्हारे टीचर ने तुम्हें ये चीज बहुत अच्छे से सिखाई है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। चलिए